नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की तियानजिन में 40 मिनट बैठक हुई, जिसमें आर्थिक सहयोग और यूक्रेन सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन बोले, भारत चीन के प्रयास सराहनीय है। नाटो में शामिल करने की कोशिशें ही यूक्रेन संकट की जड़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ को एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी और ओ अपॉर्चुनिटी का मंच बताया, जहां आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एडवाइजर नवारो ने भारत पर आरोप लगाया, कहा रूस से तेल खरीदकर युद्ध को सहारा दे रहा है। शी जिनपिंग ने रिश्ते सुधारने के लिए 4 सुझाव दिए, रणनीतिक संचार, सहयोग विस्तार, पारस्परिक लाभ और बहुपक्षीय सहयोग। 1 सितंबर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 51 रुपए तक सस्ता होगा। दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर अब 1580 रुपए में मिलेगा। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 28 की झुग्गियों में भीषण आग, कई झोपड़ियां जली, दमकल की 6 गाड़ियां राहत बचाव में जुटी। पाकिस्तान में बाढ़ से 854 मौतें, पंजाब से 10 लाख लोग सुरक्षित निकाले गए, 4 दशक की सबसे बड़ी आपदा। अफगानिस्तान हिंदुकुश में 6 डिग्री तीव्रता का भूकंप, झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस की गए, अब तक 610 से ज्यादा मौतें। सोना 1,05,937 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी वहीं 1,23,000 प्रति किलो पर पहुंची, 14 साल का सबसे ऊपरी स्तर। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद 30 कारों के इंजन खराब, मिलावट का आरोप, मैनेजर ने जिम्मेदारी नहीं ली। अफगानिस्तान भूकंप से 800 से अधिक मौतों पर पीएम मोदी ने शोक जताया, बोले भारत हर मदद के लिए तैयार। हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बाली कंबोडिया में पकड़ा गया, 7 लाख रुपए इनामी बदमाश विदेश से गैंग चला रहा था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, बीजेपी विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, आपदा में 356 करोड़ का नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा सड़कों, पुलों और बिजली के ढांचों को क्षति पहुंची है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की है, जो अधिकारों, आरक्षण, रोजगार और लोकतंत्र की चोरी है। पटना में वोट अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी बोले, वोट चोर गद्दी छोड़ता नारा बिहार से चीन, अमेरिका तक गूंज रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को फटकार लगाई और आदेश दिया कि 2 सितंबर तक सड़कों और मैदानों को खाली किया जाए। आगरा पुलिस ने नशीला पदार्थ सुंघाकर और एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 5 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा, 12 पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन ने परिसर सैनिटाइज कर सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त किए। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 196 और 197 के तहत प्राथमिकी दर्ज। दिल्ली मेट्रो पुलिस ने 45 दिनों में 175 चोरी हुए मोबाइल बरामद किए, सीईआईआर सिस्टम से चोरों पर शिकंजा कसना आसान हुआ। यमुनानगर में लोग यमुना से बहकर आई लकड़ियां पकड़ने के लिए हथनीकुंड बैराज पर जान जोखिम में डाल रहे हैं, प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर रोक की याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता ने गाड़ियों के माइलेज व इंजन पर असर की आशंका जताई थी। बिहार एसआईआर अंतिम सूची में वही शामिल होंगे जिन्होंने 1 सितंबर तक दावा किया, सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ाने से इनकार किया। एससीओ समिट में तियानजिन में चीन में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, जहां रूस की ओर से सर्गेई लावरोव और भारत की ओर से एनएस अजीत डोभाल मौजूद रहे, जबकि एस जयशंकर स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव बोले, जब लालू जी ने आडवाणी को गिरफ्तार किया था तो उनका बेटा केस और जेल से कैसे डरेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार को उखाड़कर इंडिया गठबंधन की नई सरकार बनाई जाएगी और नीतीश मोदी पर जमकर हमला बोला। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर पप्पू यादव को मंच नहीं मिला तो उन्होंने सड़क पर आम समर्थकों के संग कुर्सी लाकर भाषण सुना। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और कॉमेडियन प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद मुंबई में निधन हो गया। दहेज के हत्या आरोपी विपिन के परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि पूरा परिवार हत्या के समय घर से बाहर था, कंचन से पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आएगा। वाराणसी की जनसुनवाई में महिला ने योगी आदित्यनाथ से सिलाई मशीन मांगी और सीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 2 घंटे में मशीन उपलब्ध कराई। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अपडेट्स पर नजर बनाए रखने की सलाह दी। हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 6 जिलों में रेड अलर्ट, 662 सड़क बंद और भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आधिकारिक आवास खाली कर छतरपुर एनक्लेव में अभय सिंह चौटाला के घर पर शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, नो हेलमेट नो फ्यूल का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सुरक्षा है। पेट्रोल तभी मिलेगा जब सिर पर हेलमेट होगा।
राहुल गांधी बोले बीजेपी तैयार हो जाओ, एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम आएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल को समझने के लिए एंटीना चाहिए। इंडिया प्रत्याशी भी सुदर्शन रेड्डी ने कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है, एनडीए उम्मीदवार तो बोलते ही नहीं। शांगली के गोटखिंडी गांव में मस्जिद में गणपति स्थापना की 40 साल पुरानी परंपरा आज भी जारी है। मुस्लिम समुदाय भी उत्सव में शामिल। बिहार में बाढ़ राहत घोटाला, मृत और गैर निवासी लोगों को 7-7 हजार की सहायता भेजी गई। प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया। हरदीप सिंह पुरी बोले कि भारत ने रूसी तेल खरीदकर कोई नियम नहीं तोड़ा, बल्कि वैश्विक बाजार को स्थिर किया है। कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने आरपीएससी सदस्य पद से इस्तीफा दिया और एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में नाम आया। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को टैरिफ घटाने का प्रस्ताव भेजा, बोले ये कदम बहुत देर से उठाया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने दस्तावेज जमा किए और 15 लाख नए वोटर बने। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया और नकली बीज उर्वरक पर रोक लगाई। बुलंदशहर में दुकानदार सुधीर को 141 करोड़ का आयकर नोटिस, पैन कार्ड से 6 फर्जी कंपनियां बनाकर धोखाधड़ी का आरोप। गुरुग्राम प्रशासन ने भारी बारिश पर वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी जारी की, स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश दिया और ऑरेंज अलर्ट घोषित।